नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट 2021 पेपर 2 हिंदी के लिए। यहाँ पर आंसर की अवेलेबल है आप सभी के लिए सभी 30 प्रश्नों के। और हर संभव यहाँ पर प्रयास किया गया है। अधिकतम एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न हो सकते हैं जहाँ पर आपको आंसर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जब आपके ऑफिशियल आंसर किए आ जाएंगे। ओके, शेष अदर सेक्शंस के आंसर की आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं पेपर 2 के, और साथ में पेपर 1 के भी आंसर की आपके लिए अवेलेबल है सभी सेक्शंस के। आप जा करके उनको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम हिंदी के देखेंगे 30 प्रश्नों को जल्दी से, और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा फेसबुक पेज का ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर यूपी टेट, सीटेट और साथ में सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ग्रुप है। तो आप जाकर के ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट है 91 का, 91 से लेकर के 99 तक गद्य पर है। तो मैं यहाँ पर गद्य नहीं पढ़ रहा हूँ, और ना ही मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे वो नहीं दिए जाएंगे। केवल आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर की बता रहा हूँ मैं। एक बार आप अपने आंसर की चेक कर लीजिए, जहाँ पर बहुत आवश्यक होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। पहला देखिए 91 यहाँ पर गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। 91 का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। 92 आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, आश्चर्य से चकित। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 92। 93 देख लीजिए, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा उपहास किया। 93 का चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं, पौष्टिक आपका तत्सम और साथ में खुराक आपका आगत शब्द है। 95 देखिए, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, प्रश्नार्थक वाक्य है। 95 का सेकंड वाला राइट आंसर है। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। ठीक है, 96 का फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग फाइनली अपने आंसर चेक करने के बाद कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। साथ में दोस्तों हमसे आप लोग जरूर जुड़िए आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट यूपी का सुपर टेट हो, या फिर एमपी टेट हो, ठीक है, या फिर आने वाला यूपी टेट हो। आप लोग जरूर हमसे जुड़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप आपको मिल जाएगा वहाँ पर लिंक, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 97 देखिए, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, उसकी माँ ने दी। सेकंड वन 97 का। 98 का देखिए, शिक्षक के उत्तर से उसकी बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर। ठीक है, सेकंड हो जाएगा 98 का राइट आंसर। 99 देखिए, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। तो 99 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर पद्यांश है 100 से लेकर के 105 तक के लिए। 100वां देखिए यहाँ पर 100, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। चौथा वाला 101 देखिए यहाँ पर, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया है, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी है, विशेषण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पद्यांश में इंद्रधनुषी दिशाएं। ठीक है, तो यहाँ पर 102 का सेकंड वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 103 देखिए, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए, डगर। ये सभी बाधाओं से संबंधित हैं सभी, डगर आपका रास्ता अलग है। चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा 103 का। 104 देखिए, कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास। चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा 104 का। 105 देख लीजिए, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए। पेपर दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट था पेपर 2 वाला, और पेपर 1 वाला भी हम कह सकते हैं कि इजी था। ठीक है, थोड़ा सा जो इंग्लिश वाला पार्ट था या फिर संस्कृत वाला थोड़ा सा वहाँ पे वो टफ था। 106 देखिए यहाँ पर, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की मौखिक क्षमता का विकास करने में सहायक है। 107 देखिए, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में मदद करता है। 107 का सेकंड वाला हो जाएगा राइट आंसर। 108 देखिए, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, साहित्यिक सामग्री। जहाँ पर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए वहाँ पे आप लोग एलिमिनेशन से जाइए, यानी जो ऑप्शन गलत हो सकते हैं उनको आप एलिमिनेट करते जाइए, ऑटोमेटिकली आप लोग राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। 109 देखिए,
आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं? 109 का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 110 देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, बिल्कुल आप कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। 110 का चौथा वाला राइट आंसर होगा। 111वां देखिए, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर, ये गलत इन्होंने कर दिया है, उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। ठीक है, व्याकरण के लिए आगमन विधि है, गणितीय शिक्षण के लिए निगमन विधि होती है। तो यहाँ पर 111 का सेकंड वाला राइट आंसर है। 112 देखिए, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 112 के लिए। 113 देखिए, यहाँ पर कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियाँ रचने में मदद करती हैं। अगर आपको यहाँ पर न समझ में आया हो तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से अगर जाएंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पहला वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये आंसर पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी हमें देखना होता है कि शेष ऑप्शन किस प्रकार के हैं। 114 यहाँ पर देखिए, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के दौरान आए हुए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा नहीं, अभ्यास पूर्ण करवाने नहीं, ये भी नहीं। तीसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 देखिए, यहाँ पर प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। 115 का सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। 116 यहाँ पर देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है? प्रामाणिक सामग्री है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 117 देखिए यहाँ पर 117, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट। 118 देखिए, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, अनुकरण क्षमता का विकास। ठीक, शेष तीनों आपके होंगे। सही है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे वाले में और चौथे वाले में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, शेष दोनों सही हैं। तीसरे में देखेंगे अनुकरण क्षमता का विकास, चौथे में देखेंगे भाषा की बारीकियां समझना। ये आपका सही लग रहा है, इसके कंपेयर में ये आपका सही है। ठीक है, अपेक्षित नहीं है पूछा, इसलिए यहाँ पर तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 119 यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। 119 का फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, 120 का चौथा। तो आई होप आप सभी के पेपर अच्छे गए हों, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। इसी तरह से आप अदर सेक्शंस के आंसर की आप लोग जरूर मैच करवा लीजिएगा। तो फिलहाल ये हो गए 30 प्रश्नों के आंसर की। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।